हे भगवान, पहले लोगों ने मेरे से जितना दहेज मांगा मैंने उतना कमा लिया, अब ये दोगुना दहेज की मांग करने लगे हैं। भला मैं कहाँ से लाऊंगा इतना दहेज? जब तक मैं और कमाऊंगा तब तक इनकी मांग और बढ़ जाएगी। पुराने जमाने से लेकर आज तक कुछ गरीब परिवार इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। पीपलापुर गांव में सुखीराम नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जो दिन भर खेती मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। सुखीराम अपनी पत्नी दुर्गा और बेटी सुधा के साथ रहता था। सुखीलाल की बेटी सुधा अब जवान हो चली थी, जिसकी शादी की चिंता सुखीलाल और उसकी पत्नी को सोते जागते रहती थी। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ भाग्यवान, कहो क्या बात है? मैं कह रही थी, हमारी दुर्गा अब विवाह योग्य हो चुकी है, अब हमें इसके लिए कोई सुयोग वर देखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं भी इसी के बारे में कई दिनों से सोच रहा हूँ। बेटी अब जवान हो गई है, हमें इसके लिए अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। मैं कल ही सुधा के विवाह की बात चलाता हूँ। आप पंडित दीनानाथ जी से क्यों नहीं पूछते? उनके पास तो एक से बढ़कर एक रिश्तों का व्योर होता है। हो सकता है हमारी बच्ची के लिए वो कोई सुयोग्य वर बता दे। ठीक है, मैं कल सुबह ही उनके पास जाता हूँ। सुबह होती है। इस संदूक में क्या ढूंढ रहे हैं जी? मैं इस संदूक में सुधा की जन्म पत्री रखी थी, मिल नहीं रही है। हटिए, मैं देखती हूँ। लीजिए, ये रही। अरे, तुम्हें इतनी जल्दी मिल गई? मैं तो कब से ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रही थी। इससे पता चलता है आपका बुढ़ापा ज्यादा दूर नहीं है जी। अरे भाग्यवान, तुम भी ना। अभी तो मैंने अपनी बच्ची नहीं ब्याही, अभी मुझे कहाँ से बुढ़ापा आ सकता है? जब तक जवान बेटी घर पर है, माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते, ना ही उनकी हड्डियाँ बूढ़ी होती है। अभी तो मुझे मेरी बच्ची के लिए बहुत मेहनत करनी है जी। चलो, मैं पंडित जी के पास होकर आता हूँ। ठीक है जी। सुखीलाल पंडित दीनानाथ जी के मंदिर पहुँचता है। राम राम पंडित जी। राम 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 राम। आज मंदिर कैसे आना हुआ सुखीलाल? पंडित जी, आपको तो पता है, भगवान की कृपा से हमारी सिर्फ एक ही संतान है। बेटा तो भगवान ने हमें दिया नहीं, एक बेटी दी है। अब बेटी जवान हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। अगर आप हम पर थोड़ी सी कृपा कर दें तो मेरी बेटी का विवाह समय से हो जाए। अच्छा, तो ये बात है जी। सुखीलाल, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, जोड़ी तो ऊपर वाले बनाता है। अब जहाँ का दाना पानी सुधा बिटिया की किस्मत में लिखा होगा वहीं जाएगी। जी पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर कर्म तो हमें ही करना पड़ता है ना। सारे गांव के लड़के लड़कियों के विवाह आपके ही मार्गदर्शन में हुए हैं। कोई अच्छा सा रिश्ता अगर आपकी नजर में हो तो हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि करिएगा। लाओ, दिखाओ जन्मपत्री। पंडित दीनानाथ जन्मपत्री देखते हैं और अपने व्योरे को भी देखते हैं। वैसे मेरे पास कुछ लड़कों की जन्मपत्री आई है, वो भी अपने बेटों के लिए सुंदर और सुशील कन्या ढूंढ रहे हैं। अब मैं उन्हें तुम्हारे घर का रास्ता ही बताऊंगा। तुम अब फिक्र मत करो, तुम्हारी बच्ची का जल्दी विवाह होगा। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। माँ, ओ माँ। हाँ बेटी। माँ, पिताजी कहीं नजर नहीं आ रहे। बेटी, तेरे पिताजी आज पंडित दीनानाथ जी के यहाँ गए हैं। क्यों माँ, आप और पिताजी कोई अनुष्ठान करा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, इसे अनुष्ठान ही समझ। क्या माँ, तू भी ना बातों को घुमा घुमा कर बताती है, सीधे सीधे बता ना। तेरे पिताजी पंडित दीनानाथ के पास तेरी जन्मपत्री लेकर गए हैं। पर मेरी जन्मपत्री क्यों? विवाह के लिए और किसके लिए? क्या माँ, मुझे अभी विवाह नहीं करना, मेरी अभी उम्र ही क्या है। बेटी, ये सही उम्र है विवाह की।
नहीं माँ, मैं आपको और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोगों का मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन? अगर मैं भी चली गई तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? बेटी को ब्याहना तो हर माँ बाप का फर्ज होता है बेटी। सुखीलाल आता है। आ गए आप? हाँ भाग्यवान, पंडित जी को सुधा की जन्मपत्री दे आया हूँ। अब देखो हमारी बिटिया का भाग्य कहाँ लिखा हुआ। कुछ दिन बाद सुखीलाल के घर सुधा को देखने लड़के वाले आते हैं। सुखीलाल जी, ये मेरा बेटा है, बड़ा ही योग्य है और हमारे पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। गाय भैंस सभी हैं। आपकी बेटी खुश रहेगी हमारे यहाँ। जी, फिर ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ हाँ, पर उसके पहले कुछ लेन देन की बातें हो जाती तो अच्छा होता। लेन देन? जी सुखीलाल जी, लेन देन। पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे क्या कुछ नहीं है? तो अपनी बेटी अपने पास रखो, हम चलते हैं। चलो बेटा। अरे अरे सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। इतना कहकर वे वहाँ से चली जाती हैं। हो सकता है इससे अच्छा रिश्ता हो हमारी सुधा की किस्मत में। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से सुधा को देखने लड़के वाले आते हैं। वाह, सच में सुधा कितनी सुंदर है। मुझे तो सुधा बहुत पसंद है जी। अब आप ही बता दीजिए जी। हाँ भाग्यवान, लड़की तो वाकई अच्छी है। बहन जी, भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है। ठीक है बहन जी, फिर हम पंडित जी को बुलाकर कोई शुभ मुहूर्त भी निकलवा लेते हैं। अरे अरे रुकिए जी, जल्दी क्या है? पहले थोड़ी बहुत दहेज की बातें कर लेते हैं, उसके बाद मुहूर्त भी निकाल लेंगे। क्या जल्दी है? दहेज? पर बहन जी, मैं ठहरा एक गरीब मजदूर, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। आप लोगों को दहेज कहाँ से दूंगा भला? भाई साहब, फिर तो आप अपनी बेटी का विवाह भूल ही जाइए। बिना दहेज के कौन करेगा आपकी बेटी से शादी? दिन महीने फिर साल बीतते हैं। सुखीलाल की बेटी को देखने लोग तो आते हैं, पर बात दहेज तक जाकर वहीं रुक जाती। ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन सुधा का विवाह नहीं हो पाता। हमारी सुधा की उम्र की सारी लड़कियां ब्याह गई, कुछ के तो बच्चे भी हो गए, लेकिन हमारी सुधा अब तक कुंवारी बैठी है। सुनिए जी, क्या हमारी सुधा का विवाह नहीं हो पाएगा? हाँ भाग्यवान, 5 साल से सुधा के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हर बार दहेज के कारण रिश्ता होते होते रह जाता है। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूँगा, दिन रात काम करूँगा और बहुत सारा धन इकट्ठा करूँगा और अपनी बेटी का विवाह भी करूँगा। परंतु ये सब होगा कैसे? अरे भाग्यवान, हमारे राज्य में काम मंदा है। मैं दूसरे राज्य काम करने जाऊँगा और खूब सारा धन इकट्ठा करके अपनी बेटी का विवाह करूँगा। तुम अपना और सुधा का ख्याल रखना। सुखीलाल काम की तलाश में दूसरे राज्य चला जाता है। वहाँ वे बहुत मेहनत करता है और कुछ ही सालों में बहुत सारे सिक्के इकट्ठा कर लेता है। बहुत समय हो गया है घर से दूर आए हुए। अब तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है। इतना धन तो काफी होगा बेटी के दहेज के लिए। अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। सुखीलाल पोटली में अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर की ओर चलने लगता है। सुखीलाल जब जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है, तभी एक चोर उसकी पोटली लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। अरे अरे, कोई पकड़ो उस चोर को। हाय 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 राम, ये क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान, अरे किस बात की सजा दे रहा है मुझे? मेरी
तो सारी मेहनत की कमाई लूट ली उस चोर ने। हे प्रभु, अब मेरी बच्ची से कौन विवाह करेगा? कौन विवाह करेगा? सुखीलाल रोते बिलखते जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। माँ, ओ माँ, देख पिताजी आ गए, जल्दी आ माँ। दुर्गा खुशी के मारे दौड़े दौड़े आती है। आ गए जी आप। सुधा, जा बेटी, अपने पिताजी के लिए पानी ले आ। अभी लाई माँ। कैसी हैं जी आप? मैं ठीक हूँ भाग्यवान। आपका काम अच्छा तो चला ना? काफी दिन लगा दिए आपने। और हमारी बच्ची के ब्याह का कुछ इंतजाम हुआ ना? नहीं भाग्यवान, कुछ भी इंतजाम नहीं हो पाया। न जाने भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। अरे आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है आपको? भाग्यवान, मैंने मेहनत से जो भी कमाया था उसे अपने साथ लेकर लौट रहा था, लेकिन एक चोर मेरे पास आया और उसने मेरी सारी मेहनत की कमाई छीन कर ले गया। अब मैं पूरी तरह से बेबस और लाचार हो गया हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, शायद वो पैसे हमारी किस्मत में थे ही नहीं। आप एक काम करिए, आप इसी राज्य में कहीं कोई काम देख लीजिए। सुखीलाल अपने ही राज्य में एक सेठ के पास काम की तलाश में जाता है। ठीक है, तुम जंगलों से रोज मेरे लिए लकड़ियां ले आया करना। उसके बदले में मैं तुम्हारी मेहनत दे दिया करूंगा। जी सेठ जी। कुछ दिन बाद लड़का वाले फिर से सुधा को देखने आते हैं। सारा धन इकट्ठा कर लेता है। अरे भाग्यवान, अब मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। अब तो मैं अपनी बेटी का ब्याह करके ही रहूंगा। खिलाल, तेरी बेटी को अपने घर की बहू तो बना लूंगा, परंतु। अरे आप चिंता मत करिए, मैंने अपनी बेटी के दहेज के लिए कुछ सिक्के इकट्ठा करके रखे हैं। मैं अभी उसे आपको दिए देता हूँ। लीजिए, ये सारे सिक्के आप रख लीजिए। सुखीलाल, तूने हमें भिखारी समझा है क्या? हैं? ये क्या तू हमें भीख दे रहा है? इतने में हमारा क्या होने वाला है? हमें और धन चाहिए, तभी ये ब्याह होगा। पर मेरे पास तो इतने ही सिक्के हैं। हाँ, तो फिर ये सिक्के अपने पास ही रख। हमें न तेरे ये सिक्के चाहिए और न ही तेरी बेटी, समझे? हे भगवान, पहले लोगों ने मेरे से जितना दहेज मांगा मैंने उतना कमा लिया। अब ये दोगुना दहेज की मांग करने लगे हैं। भला मैं कहाँ से लाऊंगा इतना दहेज? जब तक मैं और कमाऊंगा तब तक इनकी मांग और बढ़ जाएगी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं इतना धन? पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं तो आप लोगों के साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। वैसे भी मेरा कोई भाई नहीं है, तो आप लोगों की सेवा करने का उत्तरदायित्व तो मेरा ही है ना? नहीं बेटी, ऐसा नहीं होता। बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं और हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी वजह से और कितना परेशान होंगे। मेरा तो नसीब ही खराब है। बेटी, तू परेशान मत हो, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है, ऐसे ही आसानी से किसी को थोड़ी न मिल जाएगी। मेरी बच्ची के लिए तो बहुत अच्छा राजकुमार आएगा। क्या पिताजी, आप भी ना खुद रोते हैं और मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं। बेटी, खुश रह, जो होना है होगा। मुझे पूरा भरोसा है ऊपर वाले पर। उसने जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा है मेरी फूल सी बच्ची के लिए। समय बीतता है। एक दिन सुधा पानी भरने कुएं पर जाती है। जब वो पानी भर रही होती है, तभी एक राजकुमार
जो कि घोड़े पर सवार था, उसकी नजर सुधा पर पड़ती है और राजकुमार सुधा को देखकर देखता ही रह जाता है। अति सुंदर, अति सुंदर। ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। कौन हो तुम और मुझे ऐसे घूरकर क्यों देख रहे हो? मैं शोभापुर राज्य के राजा विक्रम का पुत्र सागर हूँ। शिकार से वापस अपने राज्य लौट रहा था, तभी मुझे बड़ी जोरों से प्यास लग गई और मैं यहाँ रुक गया। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? जी बिल्कुल, प्यासे को पानी पिलाना तो हमारा धर्म है। सुधा राजकुमार को पानी पिलाती है। वैसे तुम्हें अगर कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम सुधा है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरी माँ और पिताजी। क्या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? अभी नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ? जी बिल्कुल, चलिए। सुधा राजकुमार को लेकर अपने घर आती है। कौन है आप? हमने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं शोभपुर राज्य के राजा विक्रम सिंह का पुत्र सागर हूँ। मैं जंगल से शिकार करके लौट रहा था तो आपकी सुंदर बेटी को देखा। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेंगे? मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। नहीं राजकुमार जी, हमें माफ करिए। मेरे अब इन हड्डियों में इतनी क्षमता नहीं बची है कि मैं आपको खूब सारा दहेज दे पाऊं। आम आदमी के दहेज इकट्ठा करने में ही मुझे कई साल लग गए और फिर भी दहेज इकट्ठा नहीं कर पाया। तो आप तो राजकुमार हैं और आपका तो इतना दहेज होगा कि पूरी जिंदगी भी हम काम करेंगे तब भी आपके दहेज को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए। हमारे राज्य में तो दहेज पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हम ना किसी से दहेज लेते हैं, ना ही किसी को दहेज लेने देते हैं। अपनी मर्जी से कोई माँ या पिता अपनी बेटी को जो दे दे वही स्वीकार करना पड़ता है। क्या सच में आपके राज्य में ऐसा होता है? जी बिल्कुल, हमारे राज्य के सख्त नियम हैं। अगर कोई दहेज लेते पकड़ा जाता है तो उसे हम सजा के रूप में आजीवन कारावास देते हैं। पर राजकुमार, हमारे इस राज्य में ऐसे कोई नियम नहीं है। यहाँ पर बेटी के बाप को अंतिम सांस तक झुकना होता है। क्या आपके राज्य के राजा ने दहेज प्रथा के विरुद्ध कोई नियम नहीं बनाए? जी नहीं राजकुमार, हमारे राज्य में तो ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जो अभी भी दहेज की मार से जूझ रहे हैं। आप चिंता मत करिए, अब से कोई गरीब दहेज की मार से नहीं मारा जाएगा। मैं अभी इस राज्य के राजा से बात करके आता हूँ और दहेज लेने वालों के लिए कठोर नियम बनवाता हूँ। फिर आकर आपकी बेटी से शादी करूंगा। राजकुमार उसी राज्य के राजा के पास जाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कौन हो तुम? महाराज, मैं शोभपुर राज्य के राजा विक्रम सिंह का पुत्र सागर हूँ। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो। महाराज, आपके राज्य में प्रजा बड़ी दुखी है। ये तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, शायद आप राज्य में होने वाले दहेज प्रथा से अवगत नहीं हैं। इस गांव में आधे से ज्यादा लोग दहेज की मार से प्रभावित हैं। आपके राज्य में गरीब को दहेज के नाम पर लूटा जा रहा है और आप हैं कि आपको खबर तक नहीं। इस राज्य के बहुत सारे गरीब परिवार इस दहेज जैसी कुप्रथा से जूझ रहे हैं। महाराज, आप इस राज्य के राजा हैं और राजा का फर्ज है अपनी प्रजा को देखना कि वो राज्य में कितनी खुश है, उसे कोई परेशानी तो नहीं या राज्य में कोई ऐसी विकृति तो नहीं फैल रही जो राज्य के पतन का कारण बने। क्या मेरे राज्य में इतना कुछ हो रहा है? वाह महाराज, कैसे राजा हैं आप। आपको अपने ही राज्य के बारे में जानकारी नहीं है। आपके राज्य की प्रजा कितनी परेशान है और आप आराम से बैठे हुए हैं। आपके पास इसका कोई हल नहीं? हल तो तब होगा राजकुमार जब मुझे समस्या मालूम होगी। मेरे राज्य में इतना कुछ हो रहा है और मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं। जी महाराज, आपके राज्य को दहेज नाम की बीमारी खोखला कर रही है। राजकुमार, तुमने मेरी आंखें खोल दी है बताकर, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। राजकुमार, आप ही मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा राज्य
इस बीमारी से बच जाए। महाराज, हमारे राज्य का नियम है कि हमारे राज्य में न कोई दहेज लेता है न देता है। जो अपनी मर्जी से देता है वो अपनी खुशी से देता है और खुशी खुशी लोग विवाह करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी महाराज, पर आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके राज्य के गरीब परिवार की कितनी लड़कियों ने इस दहेज के कारण फांसी लगा ली। कितनों के माँ बाप ने इस दहेज की आग में खुद को खत्म कर दिया क्योंकि उनके माँ बाप अपनी बेटियों के लिए दहेज ही नहीं जुटा पाए। कितनी लड़कियां आज बिना विवाह के जीवन निर्वाह कर रही हैं। राजकुमार की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंत्री जी, सभा बुलाई जाए, हम आज ही इस प्रथा का अंत करेंगे। सभा बुलाई जाती है। आज के बाद अगर इस राज्य का कोई दहेज मांगेगा तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अगर कोई आदमी खुशी से कुछ देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन अगर दहेज के नाम पर किसी गरीब को परेशान किया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। राजा की बात सुनकर पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। सारे बहुत खुश होते हैं। वहीं राजकुमार भी अपनी राज्य वापस आता है और सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। पिताजी, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है बेटी। राजकुमार सुधा के घर आता है और उससे विवाह कर अपने राज्य की राजकुमारी बना लेता है और सुधा के माता पिता को भी अपने साथ अपने राज्य ले जाता है।